आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब वैद्युत द्विध्रुव हमारा था कि हाँ उसके दो आवेश रहते हैं, प्लस आवेश दूसरा माइनस आवेश, उनके बीच की दूरी 2a रहती है, ठीक। और उसी के कारण हम वैद्युत विभव का सूत्र हम ज्ञात करेंगे। जिस अगर वैद्युत विभव दिया है तो वैद्युत द्विध्रुव दिया है तो उसके कारण किसी बिंदु पर, ठीक, हम वैद्युत विभव का मान हमारा कितना होगा या कैसे हम उसका सूत्र निकालेंगे वही हम पढ़ेंगे, ठीक। और उसके साथ में हमें अगर ऐसा कहा जाता है r कॉमा थीटा या r कॉमा 0 पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का परिकलन, तो दोनों क्या है? एक ही है। तो हम देखते हैं, कहा गया है कि हाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण r कॉमा थीटा पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, r कॉमा थीटा पर हम इसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम चित्र बनाएंगे। हमारा क्या है? हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव होता है वो हमारा एक आवेश होता है प्लस आवेश, ठीक। ये हमारा हमने क्या मान लिया? प्लस आवेश या माइनस आवेश। ये हमने क्या मान लिया? प्लस आवेश। ये हमारा प्लस आवेश है, ये हमारा माइनस आवेश। इसके मध्य की दूरी, ये हमारा इसे किससे लिखते हैं? वो से लिखते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? 2a। कितनी होती है? 2a। अब कहा गया है कि किसी बिंदु, अब कोई बिंदु हमने माना, यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया कि हमारा बिंदु कौन सा है? P है। कौन सा बिंदु है? P है। अब बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। यहां से जो इसकी दूरी कितनी है? r। कितनी है? ये जो दूरी है r है। कितनी है? r। और इनके बीच का बना कोण कितना है? थीटा। यही होता है r कॉमा थीटा पर। कितना होता है? r कॉमा थीटा पर। अब जैसे देखो, कोई अगर आवेश रखा है तो उसके कारण कुछ ना कुछ बल लगेगा या उसका विभव भी कुछ ना कुछ होगा। कुछ आवेश है, उस आवेश के कारण ही विभव उत्पन्न होता है, तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा? विभव होगा। तो यहाँ से हमें दिया है r कॉमा थीटा पर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखा जाए, या यहां से यहां तक की दूरी, ये हमारा क्या था? एक आवेश। अगर ये दूरी r है तो इसे हम क्या मान लेंगे? r1। इस दूरी को क्या मान लेंगे? r2। और इनके मध्य की दूरी कितनी है? ये हमारी क्या है? कितनी है? ये। और यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? हमारा ये ही दिया है। कितना है? ये है। अब हमें सभी आवेश के कारण, जैसे हमारा क्या है? माइनस q आवेश के कारण। क्या है? माइनस q आवेश के कारण विभव। क्या है हमारा? आवेश के कारण विभव या बिंदु P पर विद्युत विभव। अब जैसे देखो, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? विभव का सूत्र होता है KQ/R। क्या होता है? KQ/R। अब जैसे देखो, इस आवेश के कारण, मतलब यहाँ पर माइनस q आवेश से, इसलिए क्या होगा? इसने हमने ये मान लिया, ये हमारा क्या है? बिंदु B है। इस बिंदु को हमने क्या माना? B। इस बिंदु को क्या माना? ये माना। अब इस आवेश के कारण अगर इस पर बल लग रहा है तो ये देखो क्या हमारा नियत है, लेकिन r जो त्रिज्या है, कितनी है त्रिज्या? r2। और आवेश क्या है हमारा? माइनस आवेश। इसलिए इस पर, इसके आगे कैसा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज आएगा। और हम विभव इसके लिए निकाले, इसलिए हमने क्या मान लिया? इसे V1। और इसी प्रकार हम क्या मान? प्लस q आवेश के लिए भी, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। मतलब अब कहा गया है कि हाँ इसके कारण भी हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो V2 बराबर KQ/R1। क्या है? KQ/R1। अब जैसे देखो, ये हमारा क्या है? प्लस q आवेश। अब इसके कारण भी इस पर कुछ ना कुछ विभव जरूर लगेगा।
और इसके कारण विभव लगना है। तो ये हमारा देखो विभव बराबर क्या होता है, के क्यू अपान आर। क्या होता है, के क्यू अपान आर। अब यहाँ से जो दूरी दी गई है कितनी दी गई है, r1, इसलिए r के स्थान पे क्या लिखेंगे, r1। और आवेश क्या है हमारा, ये प्लस का आवेश ही है, तो यहाँ पर हमें कैसा चार्ज रहेगा, प्लस का चार्ज। ठीक, हाँ। अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अब जैसे देखो, अगर बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है तो इसके कारण जितना विभव होगा, इसके कारण जितना विभव होगा, दोनों को अगर जोड़कर बताया जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा। तो यहां से क्या है, हमने B माना और बराबर B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस के क्यू अपान R2 प्लस के क्यू अपान R1। यहां से देखो हमें दिया है B1 की वैल्यू, B1 की माइनस के क्यू अपान R2 और B2 की वैल्यू दिया है के क्यू अपान R1। यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, हमें जो कॉमन दिख रहा है के क्यू कॉमन मिल रहा है। के क्यू हम कॉमन लेकर बाहर कर लेंगे, के क्यू बचा क्या हमारा, माइनस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R1। क्या बचा, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R1। यहां से के क्यू हम इसे देखो 1 अपान R1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में 1 अपान के तो क्या लिख सकते हैं, R2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो हम इसका पहचानतर करेंगे, इसका अब जैसे हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। तो यहां से देखो B बराबर के क्यू R2 माइनस R1 अपान R1 R2 क्या होगा हमारा, ये इसका गुणा यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, R2, इसका गुणा क्या करेंगे, R1, R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू R2। B बराबर ये हमारा आ चुका है। ठीक, अब हमें देखो, अब हमें इनको निकालने के लिए इन सभी का मान भी जरूरी है, मतलब R1 और R2 की वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा। देखो अब ये वाला जो था हम कहाँ लिख देंगे, कहीं ऊपर या यहाँ नीचे लिखा जाता है। ठीक, क्या क्या हो जाएगा हमारा, B बराबर के क्यू अपान, अब इसका पूरा यहाँ करोगे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू R2। यही हमारा क्या हो जाएगा, B बराबर निकल कर आया है। इसे हम कोई ना कोई समीकरण मान लेते हैं कि हम समीकरण क्या माने, 1 मान ले। कितना मान ले, 1 मान ले। ठीक, अब ये हमारा क्या है, B बराबर। अब हमें इसका मान निकालने के लिए हमें R1 और R2 के वैल्यू कहीं ना कहीं से चाहिए, मतलब R1 बराबर क्या आ जाए कुछ ना कुछ और R2 बराबर कुछ ना कुछ आ जाए। ठीक, इस रेखा को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इस रेखा को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। इस पर इस बिंदु से क्या छोड़ेंगे, अभिलंब। क्या छोड़ेंगे, अभिलंब। अगर अभिलंब क्या होता है, 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक, अब देखो यहां से अगर ये हमारा क्या है, ये P, क्या है हमारा, ये P है, क्या है हमारा, ये P, ये P बराबर होगा, ये हमारा बिंदु क्या है वो, और इस बिंदु को हम क्या मानते हैं, यम। क्या मानते हैं, यम, कुछ भी मान लो, कितना मान ले, यम मान लो। ठीक, तो जो हमारा क्या है, ये P बराबर होगा वो इस दोनों रेखाओं को जोड़ने पर बराबर होगा। ठीक, मतलब अब हम देखते हैं कि हाँ ये दो रेखा बराबर है। ठीक, जैसे ये हमारे क्या है, यहां से और यहां तक क्या है हमारा, ये देखो ये हमारा क्या है, P बिंदु। ये कौन सा बिंदु है हमारा, P बिंदु है। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये बिंदु। ठीक, अब इसी रेखा पर रखा है, ये देखो इसके क्या है, बराबर है, इसके क्या है, बराबर है। अगर हम इतना लेते तो ये क्या, इससे तो छोटा था, ये यहाँ पर आता, क्या यहाँ पर आता ना, ये रेखा इसकी क्या है, बराबर है। ठीक, हम अभिलंब छोड़कर रेखा को क्या करते हैं, बढ़ा दिया गया है, और ये क्या दिख रहा है हमें, बराबर दिख रहा है। और यहां से अब ये रेखा अगर बराबर है, ठीक, तो यहां से देखेंगे कि
ये पी कितना है हमारा R2, क्या है हमारा कितना R2 है। ये देखो यहां से ये पी कितना दिख रहा है R2, ये पी कितना दिख रहा है R2 बराबर ये कितना दिख रहा है R प्लस वो एम, जैसे क्या हो गया हमारा वो एम। अब हमें R2 में अब वो एम भी तो चाहिए, वो एम की वैल्यू भी हमें चाहिए, ठीक। तो वो एम कहाँ दिया है, मतलब यहां पर दिया है, ठीक। ये हमारा कोण है, ये भी हमारा क्या है कोण है, क्योंकि ये बताया गया है कि अगर ये क्या होते हैं बराबर, ये हमारा अगर ये कोण है, इसमें जो ये रेखा ये कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये कोण हमारा 60 अंश का है तो ये भी हमारा कितने अंश का होगा 60। ये अगर 50 अंश का हो गया कितना अंश का होगा हमारा 50 अंश का होगा, ठीक। तो वो एम की वैल्यू चाहिए, तो त्रिभुज ये वो एम में, ठीक। त्रिभुज ये वो एम मतलब इस त्रिभुज में हमें क्या चाहिए, तो हमें वो एम की वैल्यू चाहिए। अब यहां से देखो cos थीटा बराबर कौन सा है cos थीटा। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब जैसे देखो जिससे हमारा कोण बनता है, जैसे कोण इससे बना मतलब ये हमारा क्या हो चुका है आधार क्या है हमारा वो एम, क्या है हमारा वो एम अपान समकोण, ये हमारा क्या है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये हमारा समकोण, इसके सामने कौन सी भुजा ये है, ये और वो, ये हमारा क्या हो गया कर्ण, मतलब ये और वो, ठीक। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये और वो की वैल्यू कितनी दी है, ये देखो यहां पर कितना दिया है, ये दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है। यहां से यहां तक देखो ये कितना लिखा है, ये लिखा है। तो हम ये वो के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है cos थीटा बराबर वो यम अपान ये। अब ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा ये, मतलब वो यम बराबर ये cos थीटा कितना आ गया, वो एम बराबर ये cos थीटा कितना आ चुका है, ये cos थीटा। मतलब कह रहा है कि जहां हमें क्या दिखेगा वो एम दिखेगा, मतलब यहां पर R2 था, R2 बराबर R प्लस वो एम। अब R2 बराबर R प्लस वो एम के स्थान पे क्या रखना है, ये cos थीटा क्या रखना है, ये cos थीटा क्या रखना है, ये cos थीटा। ये हमारा निकल कर रहा है R2 बराबर। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए R1 बराबर कहां गया, मतलब यहां पर है R1। अब R1 की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। अब जिस तरह हम R2 का वैल्यू ज्ञात किए हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, R1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, R1 की वैल्यू। अब यहां से देखो ये हमें दिया है R1 से ही हम क्या खींचे, क्या गिराए थे, लंब गिराए थे। अब यहां से देखो R2 का हमें निकालना था, तो R2 से हमने क्या किया था, लंब किस पर, R पर। इसके कारण भी लंब हमें करना है, किस पर करना है, R पर। तो अगर इसके कारण हम लंब करेंगे तो यहां से देखो ये यहां पर आया, ठीक, ये आ गया इसके कारण लंब। ये जो लंब गिरा है तो इसका जो कोण होगा कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का। कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। अब यहां पर भी हमें चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए, ठीक। R1 बराबर ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि हमने वहां R2 निकाला, अब यहाँ पर R1 निकालना है, ठीक। अब यहां से देखो हमने इस पर लंब खींचा, लंब के कारण ये यहां से और PN या NP और BP आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट था यही हमारा क्या है, अभी ज्यादा है, ठीक। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि वो n क्या है, वो n बराबर वो n बराबर वो n के कब बराबर होगा, क्या लिखेंगे, ओ n बराबर वो n बराबर क्या लिखेंगे, वो n बराबर मतलब वो n के जब इस पूरे ये हमारा क्या दिया है, वो P क्या दिया है, वो P, ये पूरा हमारा क्या है, वो P, यहां से ये हमारा क्या है वो, और ये क्या है P, मतलब यहां से यहां तक के बिंदु क्या है हमारा वो P है। अगर
वो पी से ये इतना आर घटा देंगे, बचेगा कितना, वो एन के बराबर ही बचेगा। मतलब यहां से हम क्या घटाएंगे, यहाँ क्या है एन और पी, क्या है एन पी। अगर एन पी घटाते हैं तभी किसके बराबर बचता है, एन और वो, ठीक, वो और एन के बराबर बचता है। मतलब ओपी हमारा कितना दिया, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर। ओपी बराबर कितना दिया है, आर माइनस एन पी, कहाँ है एन, कहाँ ये एन है और ये क्या है पी। और ये देखो यहां से यहां तक की दूरी तो एन पी है, या एन पी ना लिख के हम इसे क्या लिख ले, बी पी, क्या लिख ले, बी और पी। अगर इसमें से हम घटा देंगे, क्या घटाएं, R1, क्या लिखा है यहाँ पर R1, तो किसके बराबर हो जाता है, ON के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, ON के बराबर हो जाता है। अब इसमें हमें ON की वैल्यू चाहिए, ON की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक। क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन सा, वो एन बी, क्या है वो एन बी में, त्रिभुज वो एन बी में, ठीक। अब यहां से देखो, देखा जाए हमारा क्या है कि किसके लिए निकालेंगे, cos थीटा, क्या हो जाए, कितना हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। अब ये हमारा कोण है, जिससे कोण बनता है वही हमारा क्या होता है, आधार। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, मतलब अगर यहाँ पर समकोण है, इसके सामने भुजा ये है, ये हमारी क्या है, कर्ण। और ये इससे बना है, मतलब ON ही क्या है, हमारा आधार है, ON क्या है, हमारा आधार। अपन कर्ण कितना है, वो भी कितना है, वो बी। अगर ये हमारा वो भी है, यहाँ वो भी की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया है, कितना दिया है, वो n अपॉन ये, यहाँ क्या दिया है, cos थीटा। ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा, ON बराबर ये cos थीटा, ठीक। अब यहां से हमें ON बराबर ये cos थीटा। अब हम जो ये हमारा मान है किसका है, ON का, मतलब यहाँ पर ON के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये cos थीटा, वो n बराबर r माइनस R1, ठीक। अब यहां से हमें क्या लिखना है कि वो ON के स्थान में क्या लिख सकते हैं, ये cos थीटा बराबर r माइनस क्या होगा, r माइनस R1, ठीक। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए, ठीक। ये इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, मतलब R1 कैसा हो चुका है, प्लस, और ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, r माइनस ये cos थीटा, मतलब R1 और R2 दोनों की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, आ चुका है, R1 और R2 की वैल्यू आ चुका है। ये हमारा R2 है, ये हमारा क्या है, R1 है। अब R1 और R2 दोनों का मान कहाँ लाकर रख देंगे, यहाँ पर लाकर रख देंगे। तो इसके कारण हमें मतलब कि द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव पर सूत्र निकल आएगा, ठीक। तो अब आइए हम देखते हैं कि R1 और R2 वैल्यू अगर रखते हैं तो उसका मान कितना होता है। अब यहां से देखो R2 की कितना है, R2 बराबर R प्लस ये cos थीटा। R1 और R2 दोनों की मान यहां पर हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या था, समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब देखो R1 और R2 के मान कहां रखना था, समीकरण 1 में, कहां रखना था, समीकरण 1 में, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहाँ R1 और R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर R1 व R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब इनका मान हम रखते हैं, ठीक। तो यहां से देखो B बराबर KQ अपान, ठीक। ये हमारा क्या R2 बराबर क्या, R प्लस ये cos थीटा, क्या है, R प्लस ये cos थीटा। उसके बाद क्या है, किसका चिन्ह है, माइनस, और R1 की वैल्यू, R1 दिया है, क्या है, R, यहां क्या दिया, R माइनस ये cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2, R1 क्या है, R माइनस ये cos थीटा इंटू
R2 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है दिया है, R1 प्लस ये cos थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहां से देखो KQ R1 प्लस ये cos थीटा, इसका क्या होगा गुणा R हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ये cos थीटा अपॉन, अब यहां से देखो ये क्या लिखा है, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, मतलब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, क्या है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही सूत्र है, मतलब ये का अगर स्क्वायर है तो माइनस बी का स्क्वायर है, तो यही तो होता है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो ये क्या लिखा है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हमारा 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखते हैं, देखेंगे कि हमारा क्या है, ये हमारा दिया है कि KQ इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि हमें क्या निकालना है, बी निकालना है, विभव निकालना है। अब देखो ये क्या होता है, P बराबर, P हमारा क्या है, P बराबर Q इंटू 2a, यही तो होता है Q इंटू 2a, वैद्युत ध्रुव, P हमारा क्या है, P बराबर Q इंटू 2a, मतलब यहाँ देखो 2a इंटू Q लिखा है, इसे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो हमारा त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, R जो है वो बहुत बड़ा है किससे है, ये से। ठीक, और जो यहाँ पर आर स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा, बहुत 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 बड़ा होगा, किससे हो जाएगा, ये स्क्वायर से, इसलिए ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये सब क्या होंगे, आपस में 0 हो जाएंगे। और जहां Q इंटू 2 ये लिखा है, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P बराबर K दिया है, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, cos थीटा, क्या दिया है, cos थीटा अपॉन, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि R जो त्रिज्या है वो ये से बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर हमारा ये स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो ये हो जाएगा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर 0 की किसी संख्या से गुणा होता है कितना होता है, 0 हो जाता है, तो इसका गुणा 0 से करेंगे कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर किसी संख्या से 0 अगर घटा रहे हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आर ही क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सब, आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया है द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक, आर कॉमा थीटा पर वैद्युत विभव का मान या विभव का सूत्र। अब इस पर देखो स्थिति क्या होगी, अगर हम इसे 0 कर देते हैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब क्या बचेगा, KP अपॉन R स्क्वायर। अगर इसे हम 90 कर देते हैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, 0, मतलब अगर 90 अंश पर है तो वैद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब इसी प्रकार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।